हम अभी पहुँचल हम वहाँ तक दू हम सब जची छो हम एक कता करो हम भले ही हम गाड़ी किराई होल ठीक छो ने हम रात बासा जगह भी फिर भी हम वहाँ पहुँचो सरकार तक क्या हम वहाँ भी धरना धरो क्या हम भूमि मिलन से बिहान ने तर हम का दूर हम बच्चा का जा हम छोटा छोटा बच्चा छू गाय भैंसू चुका कहीं गाय भैंसू दूध बेच कर हम बच्चा पालन और हम इधर गाय बछल हुए हम का दूर। पूछा था विधायक जी से कि विधायक जी आप जब वोट देने के लिए यहाँ पे हमारे सामने आ रहे हो क्या आप जीतने के बाद यहाँ पे दोबारा आओगे? उन्होंने मुझसे कहा था कि बिल्कुल जी हम उनमें से नहीं है, लेकिन आज विधायक जी एक शब्द बोलने के लिए कहीं पर तैयार नहीं है। वैसे मैं कट्टर भाजपाई था पर लेकिन आज हमें भाजपा के खिलाफ ये देखना पड़ रहा है, वो हमारे पेट पे खुद लात मार रहे थे। यह कहना है 70 वर्ष से अधिक समय से वन भूमि पर रहने वाले निवासियों का, जिन्हें वन विभाग द्वारा भूमि खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। बद्रीनाथ वन प्रभाग की ओर से वन भूमि में 70 वर्षों से अधिक समय से निवासरत लोगों को बेदखली का नोटिस दिए जाने के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। विकासखंड थराली और देवाल के प्रभावित ग्रामीण मालिकाना हक की मांग को लेकर के कड़ाके की ठंड के बावजूद लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभावितों का कहना है कि वे 70 से अधिक समय से यहाँ पर निवासरत हैं और अधिकतर उनके पक्के मकान और गौशालाएं यहाँ पर हैं। अब वन विभाग द्वारा उन्हें बेदखली का नोटिस देकर के विस्थापित किया जा रहा है, जिससे उनमें गहरी चिंता और आक्रोश बना हुआ है। वहीं उनके द्वारा 3 मार्च को सभी क्षेत्र के प्रभावितों द्वारा जुलूस प्रदर्शन किया जाएगा। प्रभावितों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन की ओर से उनके मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमनी भूमि हम पितृ लोग पता नहीं पीढ़ी पुस्तान कब हम पितृ लोग भेटिया हम सास ससुर लोग भेटिया वहाँ आज हम ये देखने में कि आज बना तुम यहाँ हटा हम बेदाखिली नोटिस सुनू और हम अब ये टाइम पर कहाँ जा कोई गोरू चरुने अच्छे ना कोई खाली हथौड़ को फोड़ा कोई लकड़ी को क्या भाई वो करना मजदूरी करना तो वो भी हम कहाँ जाए 2 किलो आटा लेकर हम बोलो कहाँ जा हम 2 किलो आटा बोलो लीजिए लोग आता हम बेदाखिल कर सरकार के ऐसे हम लोग पूछो जब हम वोट देना तब तुम सरकार बढ़न उतर जो हम तुम पार्टनर हो जान तुम परिवार हो जाओ आज हम बेदाखिल करो जो आज हम विदेशी हुए तुम लीजिए तो हम कहाँ जाना चाह हम लीजिए हम भूमिहीन से और बरसुबा हम पितृ लोग वहाँ निवासी से आज हम कहा जा हम भूमि मिलना चाहिए हम भूमि लीजिए हम हड़ताल में बैठिया हम कोई सरकारी नौकरी नहीं कोई नहीं कोई प्राइवेट हो कोई खाली कुली मजदूरी करना और हम कुछ नहीं हम जो भी झोपड़ी झापड़ी जो भी बढ़ाया आपको बेरोजगारी में बढ़ाया तो उन्होंने भी आज सरकारी आदेश जुड़ी के तुम छोड़ा तुम यहाँ जावा हम अभी पहुँचल हम वहाँ तक दू हम सब जची छो हम एक कता करो हम भले ही हम गाड़ी किराई होल ठीक छो ने हम रात बासा जगह भी फिर भी हम वहाँ पहुँचो सरकार तक क्या हम वहाँ भी धरना धरो क्या हम भूमि मिलन से बिहान ने तर हम का दूर हम बच्चा का जा हम छोटा छोटा बच्चा छू गाय भैंसू चुका कहीं गाय भैंसू दूध बेच कर हम बच्चा पालन और हम इधर गाय बछल हुए हम का दूर कति साल भी रहने तुम हुआ हम पितर पता नहीं कति साल पर उनसे हम हो 40-42 साल हम बेटी बहु हुए अब पता नहीं पितरों हम पता नहीं कति साल पर रहे पितर हमारा गुजरी हम हूँ पितरों पता नहीं पितर गुजरी बहुत साल हुए आज जैसा हम हूँ या हमारे भी अब 50-55 साल उम्र हुए और 36 साल हम ब्याह कर हुए 37 साल में हम ब्याह निवासी थे। ठीक है, धन्यवाद। एक्समैन सुबेदार हुक्म सिंह, इस टाइप का नोटिस मिला आपको? हमारे ये है कि जब भी हर बार आ रहे हैं कभी हमारी दुकानें तोड़ दे रहे हैं, 2 रोटियां हम वहाँ पे कोई रोजगारी कर रहे हैं उसको तोड़ फोड़ के चले जा रहे हैं। कर्मचारियों से हमारा कोई रोज गोश नहीं। कर्मचारी कह रहे हैं भाई हमें तो आदेश है, आदेश ऊपर से, आदेश किसका होता है? गवर्नमेंट किसकी है? जो मंत्री चुने हैं हम लोगों ने उनको वोट दे रखा है, उनको चुन रखा है, वो आज हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश वो खुद कर रहे हैं। चाहे हमें डिस्ट्रिक्ट जाना पड़े, चाहे हम राज्य में जाएं, चाहे हम केंद्र तक के लिए जाने के लिए भी हम जा सकते। मैं पहले भोपाल गोसाई उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। हमारे उत्तराखंड में जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं सारे आदिवासी हैं। जंगलों में कब्जा करके लोगों ने अपने भवन बनाए हैं और कुछ लोगों ने जो आज़ादी से पहले
75 साल पहले जिनके पक्के मकान बने हुए हैं, आजीविका का साधन कुछ नहीं है। कहीं सरकार के पलायन को रोको, कहीं लोगों को जमीन से बेदखली करवा रही है। मैं तो कहता ऐसी सरकारों को शर्मानी चाहिए। ये कहीं पहाड़ियों को सादे शब्द का सदन में अपमानित कर रहे हैं, और कहीं हमारे बुजुर्गों माता बहनों को जो अपने आजीविका चला रहे हैं, मकान बनाए हैं, उनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो भोपाल गोसाई उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी यह चेतावनी सरकार को देता है, इन लोगों के पक्ष में मैं आत्मदाह करने को भी तैयार हूँ। देवाल ब्लॉक के और तमाम जो वन भूमि में बसासत लोग हैं, पिछले एक हफ्ते से धरने में बैठे हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में, जहाँ की ऊपर पहाड़ों में बर्फ गिरी है, नीचे ठंडी हवाएं चल रही है, वो तहसील में बैठने को मजबूर हैं। और सरकार को इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए कि जो लोग वर्षों से 2-2, 3-3 पीढ़ियों से वन भूमि में बसाखत हैं, और मैंने पूर्व में भी बताया था कि जो शासनादेश था 2012 का, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो वन सदृश भूमि नहीं है उसको वन न माना जाए और उनको भूमिहीनों में आवंटित किया जाए, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को आदेशित किया गया था कि वो उनके पट्टे जारी करें या सिविल स्वयं भूमि को उनके मकान और गौशाले के लिए आवंटित किया जाए। मेरा अनुरोध है सरकार से कि वो ये वन भूमि में जो लोग बसाखत हैं उनको आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि प्रदेश में इस तरह के कई इंस्टांसेस हैं जिसमें जो पूंजीपति लोग हैं उनको संरक्षण मिल रहा है, लेकिन जो गरीब लोग, बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए नियम और कानून दिखाए जा रहे हैं। जबकि मैं बताया रुद्रप्रयाग के अंदर अभी एक तमाम अखबारों और मीडिया में चल रहा था कि जो नदी से 2 एनजीटी का ही आदेश है कि नदी से 200 मीटर के अंतर्गत, बोर्ड का भी आदेश है कि 200 के अंतर्गत कोई किसी तरह के व्यावसायिक संस्थान बनाए जाए, किसी तरह का न बना, लेकिन बन रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि 200 मीटर के अंतर्गत तमाम होटल और रेस्टोरेंट, तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं। 5-5 मंजिला, 6-6, 10-10 मंजिला होटल तक का निर्माण किया गया। उनके लिए ये नियम नहीं है। तो एनजीटी के जब आपको मानना है तो इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए। केवल ये ना हो कि जो पूंजीपति है उसको संरक्षण मिले, जो गरीब है उसको बेघर करने। तमाम पूरे प्रदेश में इस तरह के वन भूमि, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत वन आच्छादित 65% वन आच्छादित क्षेत्र है, जहां पर लोगों को भी बसाना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो यथाशीघ्र जो लोग ये धरने में बैठे हैं इनका धरना खत्म करें और उन लोगों को उस भूमि पे या तो पट्टे दे दिया जाए या उनको अन्यत्र भूमि आवंटित की जाए। धन्यवाद।